हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पदार्थों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। मिश्रण के हम प्रकार देख रहे थे उनके कणों के आधार पर, ठीक है ना। जहां पर आपने कहा 3 प्रकार के मिश्रण होंगे, आपका सोल्यूशन आएगा, कोलॉइडल सोल्यूशन आएगा एंड सस्पेंशन आएगा, ठीक है ना। यानी कि विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के बारे में, जिसमें कि हमने लास्ट सेशन में कोलाइडी विलयन को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए, तो कोलाइडी विलयन में आपने कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देन आपने यहाँ पर कोलाइडी विलयन के गुणधर्म देखे थे, जिनको हम प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, और साथ ही कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी कि कितने टाइप के आपके अवयवी घटक हैं कोलाइडी विलयन के। तो दो प्रकार के यहाँ पे, या हम बोल सकते हैं 2 अवयवी घटक हैं, जिसको एक डिस्पर्स फेज कहा जा रहा है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम कहा जा रहा है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कोलॉइड की बात की थी। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जो आपकी फिजिकल स्टेट है उसके बदलने से कोलॉइड का टाइप बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कोलॉइड्स हम पढ़ रहे थे। देन आपने बोला सारे कोलॉइड पढ़ने के बाद एक रह गया था जहां पर डिस्पर्स फेज भी गैस है और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस है, तो क्या ऐसा कोलॉइडी विलयन बनना संभव है? तो आपने बोला नहीं, क्योंकि जब गैस गैस आपस में मिल रही हैं तो वो होमोजीनस मिक्सचर बना रही हैं, और होमोजीनस मिक्सचर आपका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देखो, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिस टिंडल इफेक्ट को आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रदर्शित करता है, शो करता है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर लाइट डाला, तो लाइट डालने से आपका क्या हो रहा है? ये कोलॉइडी विलियन है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें से क्या हो रहा है? लाइट का पाथ देखो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। दूसरा टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। प्रकाश की किरण जो है उसका फैलना ही टिंडल इफेक्ट है सामान्य भाषा में। तो टिंडल इफेक्ट, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट by colloidal particles when passed through a colloidal solution is called the Tyndall effect. जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग क्या हो जाता है आपका? आप क्या बोलेंगे? जो वो एक तो दिखाई देता है, दूसरा जो बीम ऑफ लाइट आपने डाली है, जो प्रकाश का किरण आपने डाली है, वो फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है कोलाइडल पार्टिकल से टकराने के बाद। यानी कि क्या समझे? ये अगर कोलॉइडी विलयन है तो यहाँ पर कोलॉइडी पार्टिकल्स होंगे। इन पार्टिकल का साइज आपने क्या बोला था? 1 to 1000 नैनोमीटर। तो इनसे टकरा करके कोई बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है, यानी बिखर रही है। यही आपका क्या है? टिंडल इफेक्ट है। आपने ये देखा होगा, कहाँ कहाँ देखा है टिंडल इफेक्ट? जैसे कभी हम किसी बंद कमरे में बैठे होते हैं तो रूम में कहीं से भी एक छोटा सा आपका होल होता है या छिद्र होता है, वहां से जब प्रकाश आता है, सपोज ये कोई बंद कमरा है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा होल है, तो यहाँ से आपको इस तरह से एक मार्ग आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ आपको धूल के कण भी दिखाई देंगे। तो ये आपका कुछ कोलाइडल, ये कुछ टिंडल इफेक्ट आपको दिखाता है। या कभी आपने देखा होगा घने जंगल में आप बैठे हैं और वहां पत्तियों के बीच से, पेड़ों के बीच से कहीं से सूर्य का प्रकाश जब एंटर कर रहा है तो वो भी इसी तरह से करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? आपका टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, it is observed that the colloidal particle do not permit the light to pass through it completely. क्या कहा गया है? When light is passed through a colloidal solution, जब किसी colloidal solution से लाइट को गुजारा जाता है, प्रकाश को गुजारा जाता है, it is observed, ये देखा गया है
that the colloidal particle do not permit the light to pass through it completely. इस पार्टिकल से होकर के पूरा प्रकाश आपका गुजर जाए, ऐसी परमिशन वो कोलॉइडल पार्टिकल नहीं देते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर इसके बाद क्या होगा, द लाइट बीम इज स्कैटर्ड। देखो अगर ये कोलॉइडल पार्टिकल है आपका, ये कोलॉइडल पार्टिकल है, इससे आपका प्रकाश जा रहा है, अगर कंप्लीटली चला गया है पास, उस केस में तो स्कैटरिंग होगी नहीं। तो क्या कहा जा रहा है, ये जो पार्टिकल है ये प्रकाश को पूर्ण रूप से अपने में से जाने नहीं देता है। तो पूर्ण रूप से जाने नहीं देगा तो ये इधर उधर जाएगा तो बिखरेगा। ओके, इसी को क्या कहा जाएगा, स्कैटरिंग कहा जाएगा, जिसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपका बिखरना कह रही हूँ, प्रकीर्णन हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। Particle of the colloid and hence the path of the scattered light becomes illuminated or visible। और उसी टकराव के कारण जो स्कैटरिंग हो रही है, तो जो पाथ है यानी कि रास्ता है जो आपका लाइट का, वो क्या होता है, विजिबल होता है, चमकने लगता है, यानी कि आपको दिखाई देता है क्लियरली। समझ रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, टिंडल इफेक्ट क्या है, कोलाइडी जो विलियन है, उन विलियन में जो कोलाइडी कण है, अब विलियन है तो छोटे छोटे कण भी होंगे उसमें, उन कणों से जब प्रकाश आपका टकरा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो बिखर रहा है, ठीक है। वो पूर्ण रूप से में अपने में से प्रकाश को गुजरने नहीं दे रहा है, वो पार्टिकल छोटा सा कण, तो वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर रहा है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो जो प्रकाश का पथ है आपका, मार्ग जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा है, वो कैसा हो रहा है आपका, उस प्रकीर्णन के कारण इल्यूमिनेशन यानी कि आपका चमक पैदा कर रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हैं कि आपको कोलाइडी विलियन के अंदर प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। जबकि जो ट्रू सॉल्यूशंस है यानी विलियन है, जैसे पानी और नमक का घोल आपने बनाया था, उस केस में आपका क्या हो रहा था बच्चे, उस केस में क्योंकि पार्टिकल, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल है ना, लेकिन उन पार्टिकल से आपका जो प्रकाश है वो टकरा करके प्रकीर्णित नहीं हो रहा है, वो सीधे आपका निकल जाता है आगे। लेकिन क्योंकि प्रकीर्णन नहीं हो रहा है वहां पर उस केस में, तो आपको पथ भी नहीं दिख रहा है प्रकाश का। समझ रहे हो, लाइट इसके अंदर आपको नहीं दिख रही है, जबकि इसके अंदर दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर कोलाइडी पार्टिकल से प्रकाश टकरा रहा है, टकरा करके प्रकीर्णित हो रहा है, प्रकीर्णन के पश्चात इल्यूमिनेशन हो रहा है, यानी दीप्त जिसे आप कहते हैं, एक प्रकार की चमक उत्पन्न कर रहा है, और उस चमक के ही कारण यहाँ आपको देखो लाइट दिख रही है कोलाइडी विलियन के अंदर। क्लियर। तो इस तरह से दिस इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर आपको पता करना है कि ये कोलाइडी विलियन है या नहीं, तो ये टिंडल इफेक्ट के द्वारा आप पता कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। आप क्या करेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं दूध कोलाइडी विलियन है, आप बोलेंगे क्या सच में दूध कोलाइडी विलियन होगा, तो दूध लेंगे ग्लास में और उसमें प्रकाश का आपका किरण पुंज कोई या बीम ऑफ लाइट आप उसमें से गुजारने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर टॉर्च का प्रयोग किया गया, फ्लैश लाइट का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, तो वो लगाएंगे उसमें, तो क्या आपको उस दूध के अंदर प्रकाश का मार्ग दिख रहा है, ठीक है। अगर दिख रहा है तो यानी कि वो कोलॉइडल सोल्यूशन आपका होगा। कौन, मिल्क। द एग्जाम्पल ऑफ द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इफ सनलाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। किसी रूम में, किसी कमरे में, जैसे आपकी क्लासरूम है, वहां पर कहीं से एक छोटे छिद्र से जब सनलाइट आपका प्रवेश कर रही है, या विंडो से भी आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका एक स्मॉल होल से यानी कि एक छोटे छिद्र से जब सनलाइट आ रही है अंदर, तो वो क्या दिखा रही है हमें, वो हमें टिंडल इफेक्ट दिखा रहे हैं। द स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर स्कैटर द सनलाइट टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। सनलाइट आ रही थी, आपका प्रकाश, आपका सूर्य का प्रकाश आ रहा था उस छिद्र से, लेकिन उस कमरे में छोटे छोटे क्या होंगे, डस्ट के पार्टिकल होंगे, धूल के कण होंगे आपके हवा में, या स्मोक के पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वो प्रकाश के, सूर्य के साथ के प्रकाश के साथ मिल करके, ठीक है, उससे टकरा रहे हैं। समझ रहे हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सपोज देखो ये रूम है आपका, जैसे मैंने बताया था, यहाँ सन से आपका सनलाइट आ रही है, ठीक है। ये लाइट जब यहाँ से एंटर करेगी तो ये इन प्रकाश की जो किरणें हैं, जिनको मैं लाइट कह रही हूँ, वो जब आपका इन धूल के कणों से टकराएगा तो बिखरेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से उसका मार्ग बन जाएगा।
तो आप कभी ध्यान से देखेंगे तो जब वो लाइट आ रही होती है तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल भी दिखते हैं उड़ते हुए। तो वो क्या है, वही है वो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल जिनसे सूर्य का प्रकाश टकरा करके प्रकीर्णित हो रहा है। ठीक है, तो the air scatter the sunlight to produce this effect. Okay, वायु में जो आपके धुएं के और धूल के कण हैं वो क्या करते हैं, वो प्रकीर्णित करते हैं आने वाले प्रकाश को। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल प्रभाव, कोलाइडल के छोटे छोटे कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिनको मैं क्या बोल रही हूँ, प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकार प्रकाश के किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है, या उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। नो, टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। टिंडल प्रभाव दर्शाने वाले कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण हैं दूध है, फेस क्रीम है, कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, शेविंग क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़, जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि। तो इन सबको आपने किसके अंतर्गत पढ़ा था, इन सबको आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोलॉइड के अंतर्गत। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो क्योंकि अलग अलग प्रकार के आपके कोलॉइड हैं, लेकिन है तो कोलॉइडी विलियन ही, तो उस वो टिंडल प्रभाव आपका दिखाएगा, चाहे आपका कोई भी प्रकार का आपका कोलॉइड होगा। टिंडल प्रभाव दर्शाने वाले कोलॉइड्स के सामान्य उदाहरण, ये आपने देख लिया कि क्या क्या उदाहरण है। आपने घरों की छतों या खिड़कियों से भी टिंडल प्रभाव को देखा होगा, देखा है हमने। ठीक है ना, खिड़कियों से कभी इस प्रकार से आपका प्रकाश आता है और उस प्रकाश में आपने छोटे छोटे कण भी देखे होंगे जो धूल के हैं या फिर धुएं के हैं, तो वो आपका क्या कर रहे हैं, उन्हीं कणों से टकरा करके प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। ठीक है ना, जब प्रकाश का पुंज इन छिद्रों से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित कोलॉइड्स के कण दृश्य हो जाते हैं। अब वायु में यहां पर भी आपके वो छोटे छोटे कण हैं, समझ रहे हैं, हमारे आसपास, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जब वो किसके इस तरह से दिखाई, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है उन पर और प्रकीर्णित होता है, क्योंकि तब वो प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं, तो वो कोलॉइड के कण हमें दिखाई देने लगते हैं और स्पष्ट देखे जाते हैं। ऐसा जंगलों में भी देखा जाता है, जब घने पेड़ की डालियों के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वायु के कण दृश्य हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये देखिए, घने जंगलों के बीच से आपका प्रकाश आ रहा है, तो ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह आपका कार्य कर रहा है और टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। बस यही टिंडल प्रभाव है जो आपको इन पिक्चर्स में दिख रहा है। जो हमने टाइप ऑफ कोलॉइड्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड पढ़े हैं, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो टाइप पढ़े हैं, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये हायर क्लासेस का क्वेश्चन भी है आपका। जब आपसे पूछा जाता है कि इस टाइप के कोलॉइड में आपकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, जैसे डिस्पर्स फेज या डिस्पर्जन मीडियम की। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है अब आपका सस्पेंशन। ठीक है, क्या है सस्पेंशन। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. सस्पेंशन निलंबन क्या है आपका, जैसे आप कह रहे हो पानी में रेत आपका गिर गई है या पानी में रेत आपने मिला दी है, तो वो निलंबन का उदाहरण है। अब देखो पानी के अंदर रेत है आपका, तो रेत के कण आपको दिखाई देते हैं, हाँ जी दिखाई देते हैं। तो निलंबन में आपके छोटे छोटे कण आपको थोड़ा विजिबल होते हैं। और क्या होते हैं, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि विसमांग मिश्रण होता है, जिसमें जो पार्टिकल हैं आपके सल्यूट के, यानी विलेय के जो कण हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं होते, निलंबित रहते हैं लेकिन घुलते नहीं। समझ रहे हैं, जैसे आपने बोला था कि पानी में नमक डाल रहे हैं तो नमक तो घुल जाती है आपकी, है ना, तो वो क्या है, वो होमोजीनस मिक्सचर बना रहा था। यहाँ पर क्योंकि पानी में आपने रेत डाला तो रेत घुल नहीं रही है, आपका सॉल्युबल नहीं है जल के साथ, तो वो क्या बना रही है, वो सस्पेंशन बना रही है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बना रही है। ओके, एंड आपको सस्पेंडेड पार्टिकल बल्क में भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द
सैंपल आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिले। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि अगर आप उस मिक्सचर को आपका अनडिस्टर्ब रख देंगे, ठीक है ना, उस अनडिस्टर्ब मिक्सचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ समय के बाद आपका जो सोल्यूट पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। तो ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, धीरे धीरे सोल्यूशन में नीचे की ओर जाने पर कॉन्सेंट्रेशन आपको अधिक मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सस्पेंशन को देखते हैं। यहाँ पर the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. They can be separated from the mixture by filtration. ये आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. जैसे मैंने आपको बताया, विलय के जो कण हैं वो कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाएंगे अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं। They can be separated from the mixture by filtration. solute particles को आप फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, और ऐसा आप अपने घर में, अपनी लैब में आराम से कर सकते हैं। जब पानी है, पानी में रेत मिला दिया आपने और फिर उसको छान करके देखिए तो रेत आपका छान करके अलग हो जाती है। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा, यानी पृथक्करण जो आपकी विधि है, निस्यंदन जो विधि है आपकी पृथक्करण की, उसमें आप जो निलंबन है, निलंबन में जो विलेय के कण हैं, उन कणों को आप छान करके अलग कर सकते हैं। ओके, देन अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल सॉल्यूशन जो आपका था, जो विलियन था आपका, ट्रू सॉल्यूशन जिसको कह रहे थे, केवल वह ही होमोजीनस मिक्सचर है। अदर देन दैट, उसके अतिरिक्त दोनों जो प्रकार के आपके मिश्रण हैं, यानी कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको आप कह रहे हैं, कोलाइडी विलियन, या जिसको आप सस्पेंशन कह रहे हैं दूसरा निलंबन, ये दोनों ही आपके क्या हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी कि विसमांग मिश्रण है। ओके, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, इट इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो सोल्यूट के, जो निलंबन में, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है सोल्यूट के, वो क्वाइट लार्जर देन अदर टू मिक्सचर्स। ओके, जो अन्य आपके दो मिश्रण हैं उनकी तुलना में इनके जो कण हैं वो बड़े हैं। हमें पता है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि सबसे छोटा कणों का आकार जो है वो सॉल्यूशन में आता है, यानी विलियन के कणों का आकार सबसे छोटा था, उससे अधिक था आपका कोलाइडी विलियन का, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का, और सबसे बड़ा कणों का आकार किसका होगा, आपका निलंबन का होगा, यानी कि सस्पेंशन का होगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, द साइज ऑफ solute particles in a suspension is quite large। क्या कहा जा रहा है कि निलंबन में कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है या अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इट इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। यह 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है व्यास में। ओके, इससे सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन जिसके कणों का आकार लेस देन 1 नैनोमीटर था। देन कोलाइडल सॉल्यूशन आपका आया था जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर था। देन निलंबन में आपके कणों का आकार क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाएगा। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। अब पानी में रेत मिली है तो हमें आसानी से दिख जाती है वो, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सस्पेंशन में पार्टिकल हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं या हम उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ओके, जो आपका यहाँ पर सस्पेंशन में पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल को फिल्टर पेपर को, जो फिल्टर पेपर होता है आपको लैब में देखा होगा आपने, उस फिल्टर पेपर को आसानी से पार नहीं कर पाते हैं, यानी उसके पार नहीं जा पाते हैं। सो हम इसको आसानी से फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं, फिल्टर पेपर आपका बेसिकली एक पेपर होता है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, छानने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप उसमें अगर कोई सस्पेंशन डाल रहे हैं उस फिल्टर पेपर में, तो सस्पेंशन के जो वो पार्टिकल है जिनको आप सोल्यूट पार्टिकल भी बोल रहे हैं, वो फिल्टर पेपर में ही फंस जाएंगे और दूसरा जो आपका सॉल्वेंट है वो नीचे निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया। क्या कहा जा रहा है, एक विसमांगी मिश्रण है,
ठीक है, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सोल्यूट आपका सॉलिड स्टेट में है यहाँ पर, और उसको क्या किया जा रहा है वहां पर, निलंबित भी आप बोल देते हैं कि सस्पेंडेड है आपका किसमें, लिक्विड में, यहाँ पर निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं। समष्टि में मतलब उसी मीडियम में जिसमें वो डाले गए हैं। जैसे मीडियम आप किसे बोल रहे हो, वाटर को बोल रहे हो, और वाटर के साथ आपने क्या बोला, हमने सैंड के जो पार्टिकल है, सैंड जो है वो डाल दी है, तो सैंड जो है, सैंड के पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड हैं किसमें, वाटर। ठीक है, ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। हमने बोला क्लियरली विजिबल है आपका। निलंबन के गुणधर्म क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इनके निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, निलंबन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए नोट करेंगे। चलिए, तो आपको पता है इनके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, कणों का आकार बढ़ रहा है तो जितना बड़ा कणों का आकार होगा उतनी आसानी से वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है यहाँ पर। जब कोलाइडी विलयन कर रहा है तो कोलाइडी विलयन की तुलना में तो इसके कणों का आकार और बड़ा है, तो ये और आसानी से आपका टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है कि उन पार्टिकल से टकरा करके प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है या प्रकीर्णित हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। आपका एक बार फिर से अच्छे से समझा आपने, यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन को, और सस्पेंशन के ऊपर हम लोगों ने बात की, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट को समझा। आपको होमवर्क में क्या करना है, जो 3 टाइप के मिक्सचर्स हैं तीनों में डिफरेंस लिखना है और पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि आप तीनों को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो डिफरेंस आप तीनों में बता सकते हैं। पार्टिकल का साइज हो गया, आपका मिक्सचर का टाइप हो गया, होमो है या हेट्रो है, 2 तो डिफरेंस यही हो गए। और टिंडल इफेक्ट के लिए उनके पार्टिकल का मूवमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ द मिक्सचर, कितना स्टेबल है आपका मिक्सचर, ठीक है, यानी अनडिस्टर्ब रखने पर सेटल डाउन हो रहे हैं पार्टिकल या नहीं। तो इस तरह से आप अंतर उनमें स्थापित कर सकते हैं। सो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, और आप क्या कह रहे हो, वास्तविक विलयन, कोलॉइडल विलयन और निलंबन के बीच में आप अंतर लिखेंगे। फिर आने वाले सेशन में हम सेपरेशन मेथड्स की बात करेंगे। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।